अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 10वां एपिसोड है। ठीक है, तो एपिसोड शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब के बारे में। तो पिछले एपिसोड का सवाल इस तरह से था कि मुल्क यमन से आकर मक्का और उसके आसपास के इलाकों में बसने वाली कौमें, जिन्हें अरब आरिबा कहा जाता है, यानी कि अरब आरिबा जो कौम थी वो यमन मुल्क से आई थी। ठीक है, इनमें से सबसे पुरानी और कदीम कौम कौन सी है? तो इसका जवाब है कौम सबा, जो सबसे पुरानी और कदीम कौम है। अब बात करते हैं हम 9th एपिसोड के रिकेप के बारे में। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना, और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से कनाना को चुना, और फिर कनाना की नस्ल में से कुरैश को चुना, और फिर कुरैश में से हाशम को चुना, और हाशम में से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चुना। तो इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़कर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म हुई। अब शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 10। ठीक है, तो अरब के कदीम कबीले तोशा हब्श के गवर्नर अरियाद ने यमन मुल्क पर अपनी हुक्मरानी कायम की। मतलब अरब में एक कबीला था जिसका नाम था तोशा हब्श। तो तोशा हब्श का जो गवर्नर है अरियाद, तोशा हब्श एक कबीले का नाम है और उसका गवर्नर है अरियाद। तो अरियाद ने यमन मुल्क पर अपनी हुक्मरानी कायम की। यमन एक मुल्क का नाम है और उस पर उसने अपनी हुक्मरानी कायम की। कुछ अरसे के बाद में इसी फौज के एक मातम, यानी कि इसके अंडर के कमांडर अबराहा ने अरियाद का कत्ल कर दिया और खुद को गवर्नर बना लिया। और शाह तोशा हब्श, जो कि तोशा हब्श एक कबीले का नाम है और उसका शाह था, तो उसको भी राजी कर लिया। ये वही अबराहा है जिसने एक दफा खाने काबा को ढहाने की कोशिश की थी और एक बड़े लश्कर के अलावा भी चंद हाथियों को फौज में शामिल कर लिया था, और ये लश्कर असहाबे फील के नाम से मशहूर हो गया था। उसका वाकया शायद आप लोगों को मालूम हो, और नहीं हो तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, या फिर मेरे चैनल पे अलग से इसकी वीडियो है। तो अल्लाह की कुदरत से वाकया फील हुआ और दुश्मनों की बड़ी तबाही हुई। अबराहा का सारा लश्कर तबाह हो गया। तो ये बात मारूफ है कि मक्का में आबादी का आगाज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुआ, और आपने 137 साल की उम्र पाई, और सारी उम्र आप मक्का के सरबराह यानी कि मुतवल्ली बने रहे। आगे चलकर इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से केदार की नस्ल आगे चली, और इसके बाद जुरहमी कबीले के मिजाज बिन अमरू ने कमान अपने हाथ में ले ली, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों की नस्लें गुमराहियों में डूब गई और गोशा गुमानी से नहीं निकल सकी, और इसीलिए दूसरे कबीलों ने बैतुल्ला पर कब्जा कर लिया। और इन्हीं में से एक कबीला है जरहम, और मिजाज बिन अमरू जरहम कबीले का ही सरदार था। तो अब आते हैं आज के सवाल के बारे में। तो सवाल नंबर 10 इस तरह से है कि अरब में आकर बसने वाली कौमों की हुकूमतें और सरदारियां किन किन मुल्कों के हाथ में रही, यानी कि अरब में जो सरदार बने वो किन किन मुल्कों के बने। ठीक है, इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को दूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।